तुम कर लो, हंड्रेड्स ऑफ राइट स्वाइप कर लो, हंड्रेड्स ऑफ लेफ्ट स्वाइप कर लो, किसी को रिजेक्ट करो, किसी को एक्सेप्ट करो, कोई मैच हो जा रहा है। तुम्हारा जो अप्रोच है ना अबाउट टिंडर पे जो मैचिंग करते हो तुम, और तुम्हारे जो कपड़े खरीदने जाते हो जब तुम, तो तुम्हारा जो अप्रोच है वो कहीं न कहीं से भी अलग नहीं है। इस वीडियो में तुम इस चीज़ को समझ लोगे और फिर तुम शायद एक बार इस चीज़ को लेके सोचो भी कि वाई माई अप्रोच इज़ लाइक दैट। क्या ये मेरी ही सोच है या फिर दुनिया के किसी दूसरे देश के किसी दूसरे बड़े से एंटरप्रेन्योर ने, मैं भी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या, एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, जाके कुछ एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसका जो प्रोडक्ट है वो मैं खुद बन चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ना टिंडर के ऊपर मैं बात करूँगा बिकॉज तुम्हारा जो कंज्यूमरिज्म है ना वो टिंडर ने किस तरीके से प्रोवोक किया है वो तुम सोच के भी तुम्हें घिन आएगी, तुम्हें खुद से घिन आने वाली है। सो वीडियो पूरा देखना एंड आई वुड डिकोड अबाउट हाउ यू आर यूनिंग योर सेल्फ इन दिस टिंडर वर्ल्ड और रिलेशनशिप इसीलिए तुम्हारे बन नहीं रहे हैं। गॉट इट, पूरा वीडियो देखना। तो अब चलो बात करते हैं अबाउट व्हाट इज़ दिस टिंडर वर्ल्ड, और फिर तुम्हारे जो रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या होता है, तुम जब जाते हो टिंडर नाम की एक एप्लीकेशन में, वहाँ पे तुम अपने डिटेल्स भरते हो, फलाना ढिमकाना डिटेल्स भरते हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में तुम लिखते हो कि यू आर क्यूटी पाई और यू आर अ टॉल गाय, 6 फीट के हो या बौने हो, ठीक है, चश्मा पहनते हो, या तुम अच्छा देख पाते हो, दूर दृष्टि भी रखते हो, ठीक है, तुम अपने लाइफ को संवार के रखे हो या तुमने बॉडी बिल्डिंग करी है। हंड्रेड्स एंड लाख्स ऑफ डिटेल्स, अलग अलग डिटेल्स तुम्हें तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तुम भर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे चले आते हैं तुम्हारे और भी बहुत सारे चॉइसेस जो कि टिंडर प्लेटफॉर्म तुम्हें प्रोवाइड करवा देता है कि तुम्हारे किंग्स क्या है, तुम्हारे फैंटेसीज़ क्या है, तुम्हारे हॉबीज़ क्या है, तुम क्या खाना पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो। तो ये मैट्रिमोनियल साइट से कहीं से भी अलग नहीं है। तो अच्छी बात है ना, मैट्रिमोनियल साइट जैसी ही होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू डेट समवन एंड देन यू विल हैव टू चूज अ पार्टनर with whom you will be spending rest of your life. That is the thing. Got it? तो गलत क्या है इसमें भाई, गलत क्या है? गलत है तुम जब मॉर्निंग में उठते हो, तुमने उठाया टिंडर, तुमने करना स्टार्ट किया लेफ्ट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, हंड्रेड्स एंड लाख्स ऑफ रिजेक्शंस तुम करते गए, ठीक है, 20-30 रिजेक्शंस तुमने कर लिए, लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या किया तुमने, तुम्हारे ब्रेन को तुमने ट्रेनिंग दिया कि यू आर कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कंज्यूमरिज्म बाजार जो है उसमें यही चीज़ हो रहा होता है। तुम जब कपड़े खरीदने जा रहे होते हो, ठीक है, तो तुम्हारे साथ जो है यही होता है कि यू जस्ट चूज द क्लोथ विच इज़ टू मच परफेक्ट फॉर यू। तो तुम जब उसे चूज़ करते हो तो पहले नज़र से चूज़ करते हो। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन टू जस्ट टच दैट क्लोथ ताकि तुम उसके प्रोडक्ट को जान सको। तो टिंडर में उसके विपरीत क्या होता है, यू गेट दिस चांस टू मैच विद दैट पर्सन। अगर वो तुम्हारे मोल भाव से, तुम्हारे दाम के हिसाब से तुम्हारे से मैच नहीं हुआ, सो दैट इज़ योर मिसफॉर्च्यून आई वुड से। बट कोई बात नहीं, चलो मैच हो गया, मान लेते हैं, एक आइडियल कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ तुम्हारा मैच हो चुका है उस बंदा बंदी जिससे भी है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यू विल बी चैटिंग विद दैट पर्सन जो जस्ट टू नो योर वाइब्स। इज इट स्विचिंग विद दैट पर्सन, इज इट जस्ट like connection which you always wanted to be an ideal match, not mismatch, an ideal match। ऐसा होता है क्या, क्या गलत है इसमें, बात कर रहे हो। बट द फैक्ट दैट रियल रिलेशनशिप्स डजंट वर्क दैट वे। वंस यू आर इन अ बॉन्ड विथ समवन, जैसे भी बॉन्ड हो, ठीक है, फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड हो या किसी भी लेवल के, इवन एज ए कलीग भी बॉन्ड हो ना, यू गेट टू इंटरेक्ट विद दिस पर्सन वर्बली, ठीक है, सामने सामने आमने सामने होता है, इट इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन, इट इज़ नॉट सम राइट मैच और लेफ्ट मैच, एंड देन you get more indulged with a person during a real conversation, real interaction I would say, ठीक है, ये चीज़ हो रही होती है। तो अच्छी बात है, अपने टाउन में मैच हो गया तो यू विल बी मीटिंग दैट पर्सन एंड यू विल जस्ट देन बी चेकिंग दैट कि वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, यही करोगे ना। तो गलती कहाँ है, अभी भी तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ मैंने बोला था कि मैं निकालूंगा इस वीडियो में, बट मैंने कुछ बताया नहीं कि व्हाट इज़ द इशू विद दैट।
एक्चुअली प्रॉब्लम मैं शुरू करता हूँ अगेन बैक टू वही उसी जगह से जहाँ से तुम मैच करना शुरू किए थे, राइट लेफ्ट। सो हुआ क्या पता है, वैन यू आर जस्ट कंपेयरिंग यू वोंट गेट सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन दैट यू विल गेट अ बेटर ऑप्शन देन दिस वन। तुम जो मैच कर रहे होते आफ्टर दैट क्या यू क्लोज योर आईडी कि एक मैच हो गया, चलो इसको मैं रखता हूँ एंड आई विल बी डेटिंग हिम और हार फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ और मे बी 1 to 2 years। करते हो नहीं करते हो ना? यू ऑल्सो ऑप्ट फॉर अनदर वन। बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा एक बैकअप चलता है। पढ़ाई के साथ जो बैकअप तुमने स्टार्ट किया था वो बैकअप अब तुम क्या कर रहे हो, आई मीन करियर ऑप्शन तुमने रखा हुआ था ना, अब तुम पार्टनर्स के साथ भी बैकअप रखना शुरू कर चुके हो। सो दैट वॉज द आइडियोलॉजी विच वेस्ट ट्राई टू प्रोवोक एंड जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। सो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट ब्लूमिंग, ठीक है, इन द मार्केट। दैट्स द थिंग। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि यू टेंड टू कंपेयर योर पार्टनर विद द अदर वन, यू डोंट टेंड टू compromise, you don't promise to be compatible, you don't promise to accept the flaws as it is, you don't be with a person as a person, you see him or her as an object। गॉट इट? यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जैसे तुम कपड़े खरीदने गए थे ना, तो तुम कपड़ों को कपड़ों की तरह देख रहे थे। नाउ यू टेंड टू सी दैट पर्सन सेक्शुअली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू सी दैट पर्सन सेक्शुअली मोर। सो इट्स मोर लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लैश एंड स्किन एंड ब्यूटी। गॉट इट? स्टैंडर्ड्स इसीलिए तो है, इसीलिए तो चेकलिस्ट बना रखे हो कि रेड क्या है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये फ्लैग, फलाना ढिमकाना फ्लैग। अरे भाई ऑस्ट्रेलियन फ्लैग और इंडियन फ्लैग को छोड़ दो, उसके अलावा तुम सारे दुनिया के सारे फ्लैग्स लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। बॉर्डर क्रॉस करके भी चल जाओगे, उसमें भी तुम फ्लैग लगाओगे कि या दिस पर्सन इज़ अमेरिकन, या आई एम मच प्रिविलेज्ड टू गेट दिस पार्टनर एज माई पार्टनर, ठीक है। तो सारे दुनिया के फ्लैग्स तुम लगाना शुरू कर चुके हो, दैट इज़ द फैक्ट। गंदगी है ये चीज़, बिकॉज you will be shallow for rest of your life because you won't be able to see what is actually human value about. If you live with a person for 5-6 years, I'm not saying that be in a connection with someone as easily and don't compromise yourself for anyone जो कि ये loser वूजर किसी को भी उठा लिया, ऐसा नहीं। but the fact that you must not be given the chance to have hundreds of options. why? एक बच्चे को तुम देते हो कि हज़ारों कैंडीज़ में से चूज़ कर लो, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम तो इंसान हो भाई, तुम्हें अगर 1000 पार्टनर्स दिए जाएंगे, सो यू वोंट गेट सेटिस्फाइड, योर ब्रेन वोंट गेट सेटिस्फाइड एनी डे, ठीक है। एंड दैट्स देयर कम्स द क्योस, देयर कम्स द थिंग दैट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दिस पार्टनर, मे बी दिस बेटर ऑप्शन इज अवेलेबल नाउ, लेट्स मिसमैच, आई मीन dismatch this person, unmatch this person, not dismatch, unmatch this person and move to another person। इसलिए आजकल क्या है, breakups, benching and then breakup तो it was an old concept, now this like benching and this क्या बोलते हैं, cuffing season, ठीक है। something like that is just taking over the market, relationship market। is it a market? Question yourself, are you an object? Because if you are choosing an object, that means you yourself being are an object, ठीक है। You consider yourself as an object, you have no values for yourself, that's why you just see that person as a skin and bone one। उसके बायो को पढ़ के तुम ये अंदाज़ा लगाओगे कि हाउ क्वालिफाइड इज दिस पर्सन, हाउ मच मनी ही अर्न्स और शी अर्न्स, हाउ ग्लॉसी दैट पर्सन इज in terms of if he or she is satisfying you in bed। that is all for the relationship which you find in Tinder and this kind of platforms। got it? I'm not saying that don't use it, do that, but be responsible first ki what you are actually doing with your life। that is the actually that's the actual track you must be accountable for। got it?